Now we are going to cover a short distance. It's a very short distance. How from this illusion, Guru Nanak realized his mistake, opened the knot of Agyan, and came where he did come. So I will just, in 5 minutes, I will give you the introductory session and take you into a meditation. Okay. All rolled in one. So now I'm telling you that Guru Nanak was born on 15th April in the year 1469. लिख लीजिए, इतना तो लिखना पड़ेगा. 15th April तो बहुत नजदीक आ रही है. And I'm sure you would like to tell your youngsters in the house the story. And if you don't give them any dates, are they going to believe you? 469 में हुआ था नानक साहब का, and it was on the 15th of April, 1469. Okay. Now, imagine करिए, भादों की अमावस्या की रात है. गुरु नानक के रूम से भजन गाने की आवाज आ रही है. माता जा करके नॉक करती है और कहती है, बेटा रात करीब करीब खत्म होने वाली है, अब तो थोड़ी सी देर के लिए सो जा. इतने में तो उधर से भजन बंद हो गया, लेकिन आकाश में से एक पपीहे की आवाज गूंजी, पियू पियू. तो गुरु नानक को इशारा मिल गया. गुरु नानक अभी नहीं है, उनका नाम है नानक निरंकारी. नानक ने जवाब दिया, माँ अभी तक तो देखो पपीहा ही नहीं सोया, वो अपने पीयू को बुला रहा है. उसका तो पीयू नजदीक ही है. मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरा पिया कहाँ है, तो मैं कैसे गाना बंद करूं, कैसे मैं भजन. कैसा वो भजन गा रहे थे, जैसे हम लोग गाते हैं, या अपनी समग्रता से गा रहे थे, पूरा डूब करके, पूरा उसकी समझ में उतर करके वो भजन, अंदर की पुकार उसको जोड़ करके कि वो भजन के अंदर से निकल रहे थे. ये बताइए मुझे. नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सिर्फ गाया और गा करके ही पा लिया. पर गाया पूरे प्राण से, पूरी समग्रता से. जब हम कोई भी काम पूरी समग्रता से करते हैं, तब होता क्या है, मन क्वाइट हो जाता है और उसके भीतर से हमको उस परम तत्व की के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. देखिए, यहां मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ. जब बुद्ध भगवान उस स्टेट में पहुंच गए थे कि वो खाली एक चावल का दाना पूरे दिन में खाते थे, तब उनकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई. मतलब अन्नमय कोश एकदम कमजोर, प्राणमय कोश एकदम कमजोर. वो निरंजना रिवर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन खाली घुटनों के तक पानी था, लेकिन वो उनके पास ताकत नहीं थी. वो गिर गए तो तैरती हुई लकड़ी उन्हें मिली. उसका सहारा मिलते ही व्हाट डिड ही रियलाइज कि मैं मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मैं हूं. क्या फील किया उन्होंने, मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मैं हूं. मेरा शरीर तो एकदम ही बेकार हो गया है, मेरे अंदर एनर्जी रही नहीं है, मेरे थॉट्स भी एकदम बंद हो गए क्योंकि सोचने की शक्ति नहीं है. तो ये जो मैं हूं, मैं फील कर रहा हूं, यही तो मैं हूं, जिसको ढूंढने के लिए मैं 14 गुरुओं के पास गया था 6 साल तक. क्या समझे.
समझ में आया? तो जब ऐसे अपना शरीर क्षीण होता जाए, उस समय हम इसको ब्रह्म तत्व के ऊपर लाचौन हो सकते हैं आसानी से। समझ गए? हम तो अधूरा ध्यान, अधूरा अधूरा ध्यान तुम्हें ध्यान में भी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है? गुरु नानक ने गा गा कर अपना मार्ग प्रशस्त किया। साधारण गीत नहीं गाए, ऐसे गीत गाए जिसमें सत्य की झलक थी, परमात्मा की सुगंध थी। इस समय नानक की उम्र 15-16 साल ही थी, और वो 35-36 तक पहुंचते पहुंचते वो एनलाइटन मास्टर बन चुके थे। अब वो कैसे बने, उसका द फर्स्ट झलक आई विल गिव यू ऑफ व्हाट बिग इवेंट हैपेंड इन हिज लाइफ, उसको समझ लेते हैं। वो जो उनका परमात्मा का मिलन था, उसका पहला उद्घोष जप जी है। जप जी, ताजी ताजी खबर है उस लोक की। क्या वो इंसिडेंट था, वो आप समझ लीजिए। नदी के किनारे रात अंधेरी थी, मर्दाना और गुरु नानक बैठे हुए थे। It was the middle of the night, and suddenly Guru Nanak peeled out his clothes and walked into the water. मर्दाना कहता रह गया, अरे पानी ठंडा है, रात अंधेरी है, कहाँ जा रहे हैं, ज्यादा आगे मत जाइएगा। वे दूर चले गए। मर्दाना पीछे पीछे गया। नानक ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आए। मर्दाना ने सोचा क्षण दो क्षण में बाहर आ जाएंगे, पर वे बाहर नहीं आए। 10-5 मिनट मर्दाना राह देखता रहा, फिर वह खोजने लगा, फिर चिल्लाने लगा, फिर किनारे दौड़ने लगा, कहाँ हो, बोलो, आवाज दो। नदी की लहर से आवाज आ रही है, धीरज रखो। वह भागा, गांव गया, आधी रात को लोगों को जगा दिया। सब लोगों भीड़ इकट्ठी हो गई। नानक को सभी लोग प्यार करते थे, सबको दिखाई पड़ती थी वो संभावना। बचपन से ही नानक जो संभावना लेकर के आए थे, वो उनके आचरण में लोगों को दिखाई देती थी, इसलिए सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। सारी नदी तलाश डाली, इस कोने से उस कोने तक। 3 दिन बीत गए। लोगों ने मान लिया नानक को कोई पशु खा गया होगा, कोई जीव खा गया होगा, या वो डूब गए होंगे, या कोई खंड खाई में उलझ कर गिर गए होंगे। लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तीसरे दिन अचानक नानक नदी से प्रकट हो गए। उनका पहला वचन था जप जी की घोषणा। अब ये तो कहानी है। कहानी क्या होती है, जो सच भी है और सच नहीं भी। नदी में 3 दिन क्या हुआ, वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में। अब ये बता रहे हैं। अब ये देखिए, कहानी में जो कि फिक्शन हो सकता है, क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये रिकॉर्डेड है गुरु नानक की जीवनी के साथ। तो वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में, ईश्वर का उनको अनुभव हुआ, जाना। जिसे वे पुकारते थे उसको उन्होंने जान लिया। हृदय की हर धड़कन में जिसकी प्यास थी, उसे उन्होंने पाया और वो तृप्त हो गए। परमात्मा ने कहा, अब तू जा और मैंने जो तुझे दिया है वह तू लोगों में बांट। यह कहानी है। इसके प्रतीकों को समझें। पहला प्रतीक है, जब तक तुम न खो जाओ, तब तक, जब तक तुम न मर जाओ, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नदी में खो
कि पहाड़ में खो या अपने घर के एकांत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पर्सन डिसॉल्व होना पड़ेगा, तुम्हारा खोना ही उसका पाना है। 3 दिन लगते हैं, इसलिए किसी के शरीर शांत होने पर भी हम तीसरे दिन को मनाते हैं। मरने की घटना पूरी होने में 3 दिन लग जाते हैं। टूट गई पुरानी चेन, टूट गई पुरानी श्रृंखला, पास मिट गया। जो भी खोता है फिर लौट के आता है, पर वह बदला बदला रहता है। जाता है तब वो प्यासा था, आता है तो पूर्ण होकर। जाता है तो भिखारी था, आता है तो सम्राट होकर आता है। आता है तब पूरी संपदा होती है बांटने को। जब जी पहली भेंट है मनुष्य मात्र के लिए। असल में परमात्मा कहीं बैठा नहीं है जो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। जब तुम मिलते हो, जो भी बंद आंखों के सामने होता है वह ही परम तत्व है। परमात्मा निराकार है, शक्ति है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि प्राण शक्ति। तुम उसके सामने अलग हस्ती लिए कैसे रह सकते हो? जहां तुम देखोगे वही वो है, जो तुम देखोगे वही है। तुम पहले मिट जाओ। अहंकार तुम्हारी आंख में पड़ी वो कंकड़ी है, जिसके रहते और कुछ अनुभव नहीं होता। अब मेरी आंख में अगर एक कंकड़ पड़ा हुआ हो तो मैं तो बस उसी भर की हो जाऊंगी ना। अरे मेरे अभी भी लड़क रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, चलो इसको पानी से धो, अभी इसके लिए ये करूं, अभी वो करूं, अभी वो करूं। तो मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा पाऊंगी। तो जो मेरा अहंकार है, जो मैं सोचती हूँ कि मैं पर्सन हूँ, वो आंख में पड़ी वो कंकड़ी है, जिसके रहते मुझे और कुछ नहीं दिखता। ना, परमात्मा तो हमेशा से था। नानक मिट गए तो वही रह गया। नानक लौटे तो परमात्मा होकर लौटे। शुरू में जो उन्होंने कहा, एक एक शब्द बहुमूल्य है। कितनी भी कीमत उन अनमोल शब्दों के लिए कम है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भय। हम लोग निर्भय पे आ गए थे। निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजूनी, स्वयंभू, गुरु प्रसादी। एक है जो आंख खोल कर देखता है, वह, जो हम लोग आंख खोल करके खुली आंखों से जो कुछ दिखता है वो अनेक है। बंद आंखों से जो दिखता है वो केवल एक है। जैसे कोई किनारे पर बैठा है, तो किनारे पर बैठा है तो क्या, अगर इन खुली आंखों से वो समुद्र को देखेगा, जानने की कोशिश करेगा, तो क्या देखेगा? लहरें। लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आकर के रिपोर्ट क्या करेगा कि आई सॉ अ लॉट ऑफ वेव्स। अगर उस सागर को जानना है तो बाहर की आंखों से कैसे वो दिखाई पड़ेगा? जो दिखेगा, जो रिपोर्टिंग होगी, वो रॉन्ग होएगी, वो भ्रम होएगा, वो illusion। उसमें डुबकी लगानी है, और डुबकी हमारी तब तक नहीं लगती जब तक मैं बची हूँ। यह चमड़ी की आंखें ऊपर की लेयर ही देखती हैं, भीतर देखने के लिए अंदर की आंख चाहिए। सागर को जानने का यह ढंग नहीं है। सागर को जानना है तो डुबकी लगानी होगी। इसीलिए तो कहानी है, नानक नदी में डूब गए। ऊपर तट पर खड़े तो तुम लहरों को देखोगे, और जो कि और जो तुम रिपोर्ट करोगे वो गलत होगा। तुम वहां से लौट करके आओगे तो ये कहोगे कि बहुत सी लहरें थी। लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है, लहर तो आती जाती है। अब देखिए कैसे, एक छोटी सी कहानी से मैं खत्म करती हूँ।
एक सूफी फकीर था, उसका नाम था जुनैद। उसको अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था। एक बार कुछ कुछ ऐसा हुआ कि उसका बेटा चल बसा। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि ये जुनैद जो है ना, ये तो टूट जाएगा, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो बहुत से लोग आए, कंडोलेंस चली पूरे दिन। फिर उसके बाद वो उसने देखा कि जुनैद तो कोई टूटा नहीं, वो तो सब ठीक ठाक था। तो उसने कहा कि तुमको, पत्नी ने पूछा, तुमको अपने पुत्र के जाने का कोई दुख नहीं हुआ? तो अब आप सुनिए क्या वो बोलता है। जुनैद ने कहा, एक क्षण को धक्का लगा, फिर याद आया जब बेटा नहीं था तब भी तो मैं था, अब बेटा नहीं है तो दुखी होने का क्या कारण है? पहले दुखी नहीं था तो अब दुखी होने का कारण नहीं है। बिना बेटे के मजे में था, बीच का सपना टूट गया। अब बिना बेटे के वैसे ही सुख है। जो बनता है और मिट जाता है वो सपना है, मिथ्या है। हमें अनेक लहरों में एक सागर को खोजना है। एक ओंकार सतनाम, उस एक का नाम ओंकार है, और सब नाम आदमी के दिए हुए हैं। राम कृष्ण अल्लाह आदमी के दिए हुए नाम है, सांकेतिक हैं, पर ओम नाम हमने नहीं दिया है। जब सब शब्द खो जाते हैं, लहरें पीछे छूट जाती हैं, तब ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती है। जहां से आज मनीषा ने, रॉक्साना ने शुरू करा था कि मुझे ओम सुनाई पड़ता है। जस्ट सी हाउ इट, सी, it was not planned that you will start like that and it will end like exactly. It has ended on that note. Who is managing all this but Gurudev? जब सब शब्द खो जाते हैं, लहरें पीछे छूट जाती हैं, तब ओंकार की धुन सुनाई पड़ती है। वह अस्तित्व की धुन है, उसकी लय है। अस्तित्व की लय है, अस्तित्व की धुन है, इसलिए ओम का कोई अर्थ नहीं। So we will stop here and we will take up from here only Omkar Satnam, and then we will tell the story of Guru Nanak, maybe in 2-3 episodes, because I'm sure I will come upon a lot of hidden pearls in this story, which you all would enjoy a lot. Ah, And Amlaji, I really liked this when you open with the open eyes, when you start realizing oneness and all, that we have to keep the reminding first point that ourselves. we discussed with open Yes, eyes, you must yes, see. That is the yes. next step you have to cover, my dear. Yeah, Otherwise, you have locked up the Paramatma in your meditation, which is not yes. fair to the Paramatma. Okay. Yeah. Okay, thank you. Okay, my dear. Thank you so much.